तो इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव के लिए आगाज हो चुका है और अब पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बैठक बुलाई नेताओं की। क्या कुछ खास रहा इसमें कांग्रेस के बारे में बताएंगे मेरे साथी दिनेश जांगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठक हुई है इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी अक्षय जायसवाल। साथ ही जो करौली के अंदर भाऊलाल वैष्णव के यहाँ जो डेथ हो गई थी उनकी जलने के कारण से, अब सीआईडी की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला लिया था कि इसकी जांच सीआईडी से होगी, तो आज वहाँ टीम पहुँची है। इसके अलावा कल राजस्थान में भी और इसके अलावा बाहर भी सटोरियों को पकड़ने का अभियान चला, जिसके अंदर जानकारी मिली है। उसका क्या फॉलोअप रहा है इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी 2000। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, क्या रणनीति रहेगी गोविंद डोटासरा की, कैसे टिकट बटेंगे, क्या कुछ करने वाला, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए किस तरीके से ग्राउंड लेवल से नाम निकल करके सामने आएंगे इसकी जानकारी देंगे। दिनेश, क्या रहा आज की बैठक में? जी देखिए, कांग्रेस में टिकट वितरण के लिए पुरानी ही परिपाटी को अपनाया जा रहा है। हालांकि दावेदारों को खुश करने के लिए कह सकते हैं बैठकों का दौर जारी है और कई कमेटियों 3 कमेटियों का गठन की बात की जा रही है। लेकिन अंदर की बात यह है, जो विधायक है और जिन्होंने सांसद और विधायकों का चुनाव लड़ा था, जो प्रत्याशी थे, उन्हीं की सिफारिश पर टिकट दिए जाएंगे और बाकायदा उन लोगों ने अपने नामों की जो है सूची बना रखी है। परसों तक वो नाम शांति धारीवाल पीसीसी चीफ उनको दे देंगे और उसके बाद एक और जो रणनीति अपनाई गई है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, तो ऐसे में 15-16 से पहली उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं निकाली जाएगी और मीडिया को संभवतः 19 तारीख को नामांकन के बाद ही शायद सूचित किया जाएगा ये हमारे उम्मीदवार है। तो सब कुछ प्री प्लान है। 80% टिकटें विधायक और जो चुनाव लड़े थे उनकी सिफारिश पर यहाँ पर दिया जाएगा और पहले भी ऐसा ही होता है। आपका ये कहना है कि पहले फॉर्म भर देंगे लोग, उसके बाद में ये सिंबल का बताएंगे कि हमने इसको सिंबल दिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सहमति अभी बन नहीं पाएगी कुछ, तो 15 या 16 को कुछ सूचियाँ जारी कर दी जाएगी और जो चुनाव लड़ेंगे या जो उनकी सिफारिश करेंगे उनको वो लिस्ट भेज दी जाएगी और वो विधायक और वो जो चुनाव में प्रत्याशी था उनको सूचना दे देगा, वो अपना नॉमिनेशन भर देंगे और उसके बाद मीडिया को संभवतः 19 तारीख को जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है उसी दिन ये सूचियाँ एक साथ जारी कर दी जाएगी, ताकि इसे जो गुटबाजी हो, पीसीसी में हंगामे की तस्वीरें हैं वो नहीं आए। उससे पहले ही डैमेज कंट्रोल की ये कवायद यहाँ पर अपना ली गई है और 6 के 6 नगर निगम चुनाव जीतने का दावा किया है। एआईसीसी से भी पर्यवेक्षक आएंगे, वो भी निगम चुनाव पर मॉनिटरिंग सीधी यहाँ पर रखेंगे। आपसी जो गुटबाजी है गहलोत वर्सेस पायलट, वो क्या इन चुनाव में देखने को मिलेगी, टिकट जो बिटेंगे उसके अंदर? जी बिल्कुल, 6 नगर निगम के चुनाव सियासी नजरिए से काफ़ी मायने रखेंगे, क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिले में 2 नगर निगम में चुनाव है, राजधानी जयपुर में 2 नगर निगम में चुनाव है और सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में 2 नगर निगम चुनाव है। हालांकि कांग्रेस जो है जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर में एक जगह मजबूती में है, लेकिन बाकी 3 जगह कह सकते हैं कि अभी वो बीजेपी का वोट बैंक है, वहाँ पर उसको काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा। और इसी रणनीति के तहत इन नगर निगम के 2 टुकड़े किए गए थे, क्योंकि हमेशा से, जैसे जयपुर का उदाहरण है, 26 साल से आज तक बोर्ड नहीं बना, एक बार सीधे चुनाव हुए थे, तब ज्योति खंडेलवाल महापौर बनी थी। तो उसी से बचने के लिए इन निगमों के 2 टुकड़े किए थे, ताकि 3 नगर निगमों में कम से कम कब्जा किया जाए। हाइब्रिड फार्मूला जिसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा था, सचिन पायलट ने भी मुद्दा उठाया था, क्या वो लागू रहेगा इसके अंदर? जी बिल्कुल, हाइब्रिड फार्मूला वैसे के वैसे लागू रहेगा। ओबीसी महापौर है, अगर कोई प्रत्याशी जीत कर नहीं आता है या उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो ऐसे नेताजी को भी महापौर बनाया जा सकता है और उसे महज 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव जीतना है, ये योग्यता चाहिए कि, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैकडोर से बड़े नेता की सिफारिश पर किसी को एंट्री दिए जाने की कवायद यहाँ पर संभावना बन रही है। चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या रहा भारतीय जनता पार्टी में? सतीश पूनिया ने बैठक ली है, कैसे बटेंगे टिकट, क्या कुछ रणनीति बनाई है? जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक नगर निगम चुनाव को लेकर सामने देखने को मिली, जिसमें पूर्व विधायक जो हार गए थे और कुछ जो विधायक जीते हुए थे वो सारे मौजूद थे। पार्टी में आगे की जो रणनीति है टिकट बंटवारे को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। तमाम जो बातचीतों के बाद जो हल निकला है उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि जो सक्रिय नेता होंगे क्षेत्र में उन्हीं को ही यहाँ पर टिकट देते हुए नजर आएंगे और प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस पे भी वो हमला करते हुए नजर आए कि कांग्रेस के अंदर ही फूट जो सामने देखने को मिल रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ही अपना बोर्ड यहाँ पे बनाती हुई नजर आएगी।
क्या रहा जो वो सपोर्टरा टीम पहुंच गई है सीआईडी की, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, तो क्या कुछ जांच शुरू करी है उन्होंने? देखिए, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा था राज्य सरकार को। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ बातें, जो कुछ मांगे थी उनकी मान ली थी, और उसके बाद में सीआईडी से जांच कराने की बात भी कही थी। तो आज से टीम पहुंची है। डीआईजी जो विकास कुमार हैं, उनके सुपरविजन में पूरी टीम जो आस पड़ोस के जो इलाके हैं वहाँ पर सबूत जुटा रही है, और जहाँ पर इनकी घटना स्थल पर जहाँ घटना हुई थी और जहाँ जलाने की जो ये घटना बताई जा रही है, वहाँ से जो है तमाम सुराग जो है वो उठाए गए हैं। तो अभी फिलहाल जो है टीम ने वहीं डेरा डाल रखा है। हो सकता है कि कल भी टीम वहाँ रुके, और उसके बाद में जो जांच है वो तमाम जो सबूत हैं, एफएसएल की टीम भी उनके साथ में है, और तमाम सबूत वहाँ से उठाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है वो देखने वाली बात होगी। और जो एक और मसला जो कल रात को एक पीसी हुई थी कि सटोरिये पकड़े गए हैं, एक बड़ा नेटवर्क बता रहे हैं इसका। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये रात को जो मैसेज आया था कि देर रात को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसओजी की तरफ से किया जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे थे काफ़ी बड़ा मामला हो सकता है, और जब मीडियाकर्मी वहाँ पहुँचे तो ये सट्टे की कार्रवाई निकली। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जयपुर, दिल्ली और उसके साथ साथ में हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापे मारे, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया जो अशोक राठौड़ हैं एडीजी एसओजी के, तो वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उनका ये कहना था कि 1.5 से 2 साल से हम इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे, और आज ये आरोपी पकड़ में आए हैं। और जब मीडिया ने ये पूछा कि इनका मास्टरमाइंड कौन है, तो उस पर भी वो जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, जो हमारा व्यूज़ है, तो उसके अनुसार ये कहीं ना कहीं कार्रवाई ये खाना पूर्ति नज़र आ रही है, क्योंकि जो इस तरीके की कार्रवाई होती है उसमें आरपीजीओ की धारा लगती है, और उसके साथ साथ में आईटी एक्ट लगता है। तो ज़्यादा गंभीर धाराएं जो है लगती नहीं है, और ज़्यादा बड़ी सजाएं इन्हें होती नहीं है। अब किस तरीके से कार्रवाई की गई, इन आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि कौन आरोपी थे और इनका मास्टरमाइंड कौन था, इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे, इसका भी जवाब वो पूरी तरीके से नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, जो उन्होंने मीडिया को बताया, जिस तरीके से मीडिया सवालों के घेरे में काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ये जो कार्रवाई है सवालों के घेरे में है। दिनेश, एक बात और पूछना चाहेंगे, आज सरकार के मंत्री वहाँ पहुँचे थे करौली सपोर्टरा के अंदर। जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ये महज एक जमीन के टुकड़ों को लेकर मीणा और वैष्णव समाज के दो परिवारों के बीच लड़ाई थी, लेकिन भाजपा ने इसे जातीय विद्वेष देने की कोशिश की। फिर उन्होंने सीआईडी-सीबी से जांच कराने के निर्देश दिए, और आज सीआईडी-सीबी की टीम वहां पहुंच भी गई है। मंत्री और वो जो पहुंचे थे जो, हाँ, और मंदिर माफी की जमीन से ये जुड़ा विवाद था। उन्होंने एक और तस्वीर साफ की। उन्होंने दावा किया कि 1990 के दशक में जब भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी, तो राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर माफी की जमीन पुजारियों के नाम से हटाने के उन्होंने निर्देश दिए थे। हमने 2011 में वापस आकर पुजारियों के नाम ये मंदिर माफी की जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। बाद में हाईकोर्ट में मामला चला गया। हमने विपक्ष में रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, और कोर्ट में मामला होने के चलते पुजारियों के हित है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये उन्होंने साफ कहा कि ये असली लड़ाई है कि कौन साथ है मंदिर माफी जमीन के विवाद को, और कौन इसके पीछे उपज है, ये विवाद क्यों हुए। तो ये सारी चीज़ें बताई, पब्लिक को पता नहीं थी। लेकिन अब भाजपा का एजेंडा है, जिस तरह से पुजारी साधु संत का घटना को रूप दिया जा रहा है, एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने किसी को भी भाजपा नेता को वहां जाने से नहीं रोका। हाथरस की तरह अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तुरंत सहायता क्या दी है वहाँ अभी जो पहुंची? सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की सहायता दी है। आज एक चेक भी दे दिया। प्रभारी मंत्री वहां पर गए, स्थानीय विधायक रमेश मीणा भी गए, और इससे पहले संविदा पर जो उसका नौकरी देने की बात आ गई, मृतक का बेटा, उसको नौकरी दी जाएगी, परिवार को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, तमाम चीजें मांगी गई है। सरकार ने कह सकते हैं संवेदनशीलता देखते हुए, एक जमीन का विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की। अब एक जयपुर में एक घटना हो रही है, सांगानेर सदर इलाके में 2 साल से लिव इन में रह रही है एक युवती की आज मौत हो गई। उसकी हत्या की बात सामने आ रही है। सर पर जो है तेज पत्थर से उस पर जो है वार किया गया। पुलिस की जांच में जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें एक आरोपी का नाम सामने आया है, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, 2 साल से जो उसके साथ रह रहा था। वो फिलहाल अभी फरार है, उसकी भी जो है तलाश की जा रही है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जिनके ऊपर आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। आप जो बेल आइकन नज़र आ रहा है आप उसको टच करेंगे तो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।